अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम कयां पई तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में। मां बाख पीरज़ादा। बेसब्री सां इंतज़ारु हूंदो आहे हफ़्ते जे आचर जे ॾींहं जो, छो त इन ॾींहं ते असांजी थींदी आहे मुलाक़ात तव्हां सां। ऐं ॾाढी प्यारियूं प्यारियूं कॉल्स ईंदियूं आहिनि, पंहिंजाइप जो इज़हार जेको आहे तव्हां कंदा आहियो। ऐं हर शो में जेका असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे ॾाढी इंफॉर्मेटिव कंहिं टॉपिक ते थींदी आहे। ऐं उन टॉपिक सां रिलेटेड हिकिड़ो महिमान हूंदो आहे जेको असांजे स्टूडियो में हूंदो आहे। पर छा आहे त हीउ प्रोग्राम जेको आहे न, अॼु खां वठी असां पंहिंजे प्रोग्राम में थोरी नवाण आंदी आहे, थोरी चेंजिस आंदी आहे, छो त चेंजिस बि तमामु ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। कुझु टॉपिक्स हूंदा आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाइबो, कुझु असांजो हिकिड़ो क्रिएटिव कॉर्नर आहे जेको हाणे असांजे हिन प्रोग्राम में असां ऐड कयो आहे। उन क्रिएटिव कॉर्नर में छा हूंदो, हर हफ़्ते कुझु न कुझु क्रिएटिव, कुझु न कुझु असांजा जेके बि यंगस्टर्स आहिनि उन्हनि जो आर्ट सां को बि फ़न आहे, कोई बि हुनर आहे जेको उहो हिते अचे पंहिंजे हुनर खे एक्सप्रेस कंदा, पंहिंजो कमु ॾेखारींदा। ऐं जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि में ऐं दुनिया जे अॻियां पंहिंजो हुनर खे रखंदा। इन सां छा थींदो त हिकिड़ो उत्साह जेको आहे न उहो हासिलु थींदो आहे यंगस्टर्स खे, असांजे यूथ खे। छो त ॾाढी महिनती असांजी यूथ आहे। असांजा जेके पंहिंजा माण्हू आहिनि सिंध में रहण वारा, पंजाब जा, बलोचिस्तान जा, ख़ैबर पख्तून जा, सॼे थ्रू आउट पाकिस्तान जा एॾा महिनती ऐं जेके यंगस्टर्स आहिनि एॾा टैलेंटेड आहिनि त उन्हनि खे पंहिंजो टैलेंट ॾेखारण जो मौक़ो तमामु घटि मिलंदो आहे। असां हिन शो जे थ्रू, पाकिस्तान टाइम जे थ्रू, PTV नेशनल जे सथ जे सहकार सां इहो हिकिड़ो स्टेप आहे जेको खयों आहे, हिकिड़ो क़दम आहे जेको खयों आहे त असां उन्हनि हुनरमंदनि खे हुनर खे एक्सप्रेस करण जो हिकिड़ो मौक़ो ॾींदासीं, ॾेखारण जो हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾींदासीं। असांजे पाकिस्तान टाइम जो जेको क्रिएटिव कॉर्नर आहे इंतिहाई क्रिएटिव हूंदो। ऐं उन कॉर्नर में जेके बि आर्टिस्ट हूंदा, जेके बि फ़नकार हूंदा, जेके बि हुनरमंद हूंदा, उहे जेको पंहिंजो हुनर ॾेखारींदा उहो तमामु लाजवाबु हूंदो। ऐं उनखे उत्साह जो ऐं एप्रिसिएशन जी ज़रूरत हूंदी। ऐं एप्रिसिएशन कीअं मिलंदी भला? तव्हांजे लाइव कॉल सां। सो स्क्रीन ते नंबर ईंदो, तव्हां स्क्रीन ते नंबर ॾिसो, कॉल कयो ऐं उन हुनर बाबति तव्हां इंफॉर्मेशन वठी था सघो। अगरि तव्हांखे उन्हनि सां कॉन्टेक्ट करिणो आहे त उन्हनि खां तव्हां इहो पुछंदव, असां तव्हांखे उन्हनि सां राब्तो कराइण जे लाइ हिकिड़ो नंबर हूंदो उहो फ़राहम कंदासीं। उन सां गॾोगॾु इंफॉर्मेशन सां भरपूर त असांजो प्रोग्राम हूंदो ई आहे। पर छा आहे त जेका ज़िंदगी आहे न उहा ॾाढी अनप्रिडिक्टेबल आहे। असांखे ख़बर न पवंदी आहे त असांजी ज़िंदगी में कहिड़े क़िस्म जा चैलेंज ईंदा, सुभाणे छा थींदो, ॿिए ॾींहं ते छा थींदो। त असांखे मेंटली प्रिपेयर रहणो आहे। ऐं मेंटली प्रिपेयर उहो ई माण्हू रही थो सघे जेको बाशऊर हुजे, हुन में शऊर, हुन में चैलेंजिस खे एक्सेप्ट करणु ऐं जेको आहे न ऑन द स्पॉट मुश्किल वक़्त में सही फ़ैसिले करण जी जेका सलाहियत आहे न, इहा ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं इहा सलाहियत किथे कंहिं यूनिवर्सिटी, कंहिं ग्रेजुएशन, कंहिं स्कूल कॉलेज मां न मिलंदी आहे। इहा सलाहियत तव्हांजे ज़िंदगीअ जे एक्सपीरियंसिस मां मिलंदी आहे। ऐं जेको असां हिते वेही करे ॻाल्हाईंदा आहियूं जिन टॉपिक्स ते, जिन असांजा गेस्ट जेके ईंदा आहिनि एॾा एक्सपीरियंस्ड हूंदा आहिनि। उन्हनि जो जेको ज़िंदगीअ जी खोड़ आहे, उन्हनि जी पंहिंजी ज़ुबानी जॾहिं ॿुधाईंदा आहिनि न त ईअं लॻंदो आहे ॼण असां हिकिड़ी नई ज़िंदगी जी वेठा आहियूं। सो इन ई टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। ॻाल्हाइणो तमामु घणो आहे, पर छा आहे त वक़्तु थियो आहे पंजाब जो। मूंखां पोइ हूअं नॉर्मली KPK जो वक़्तु हूंदो आहे, पर असांजी डॉक्टर ख़दीजा अॼु असां सां गॾु न आहे हिन शो में, पर ईंदड़ हफ़्ते ज़रूरु हूंदी। सो हलूं था फ़िलहालु पंजाब ॾे ख़ूबसूरत नायाब खे वेलकम कंदासीं, ऐं उहा असांखे वेलकम कंदी पंहिंजी मिठड़ी ॿोलीअ में। सो ओवर टू नायाब। थैंक यू सो मच बाक। और हमेशा की तरह वाकई में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपने प्रोड्यूसर साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो चेंज आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, हमारे प्रोड्यूसर साहब को, जिनकी बदौलत जो है थोड़ा सा चेंज आया हमारे सेट में। और एक और चीज़ एडअप हुई है, वो भी मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। इससे पहले कि हम बात करें, मैं आपकी अपनी ज़ुबान में आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। जी नाज़रीन, मैं ताड़ी अपनी मेज़बान मेबल नायाब तो तुसी इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो। तो ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम में खुशामदीद कहने जिदा कि तुहानू पता है अपनी नौईयत एक मुनफरिद प्रोग्राम हैगा जिदे ना सिर्फ चारों सूबिया की नुमाइंदगी बल्कि चारों सूबिया के लोग नाजरीन तुसी सब शामिल होंदे हो और एक प्रोग्राम नू एक जड़ी तकवीयत बख्शदे हो। सारा जो क्रेडिट है वो तुहानू सब नू जांदा वे, क्योंकि तुसी बेहद पसंद करते हो, बेहद पसंदीदगी का अपना इजहार करते हो अपने लाइव कॉल्स के जरिए। इस सब अमल दे असी तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा असी बेहद शुक्रगुजार हैं, तुहाडे ममनून हाँ।
और इस वक्त भी नाज़रीन तुहाडी स्क्रीन ते नंबर चल रहा होएगा, जरूर तुसां ने कॉल्स करनियां ने, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है। हुण असीं आने अपने टॉपिक की जानिब नाज़रीन, जिद्दां कि तुहानूं पता है असीं हर संडे आने आ तुहाडी खिदमत च हाजिर होने आ, नाल ही एक नवे मेहमान ते नवा टॉपिक लैके आने आ। अज ही नाज़रीन असीं अज दा जिहड़ा टॉपिक है नाज़रीन, अज असीं गल करांगे क्योंकि साडे जिहड़े टॉपिक ने ज़्यादातर सोशल इशूज़ नूं टच करदे ने, क्योंकि मुआशरे नाल एक वाबस्ता प्रोग्राम है और मुआशरे नूं ही असां ने टच करना हुंदा है। ते नाज़रीन इसी कड़ी नूं असीं जोड़दे हुए अज असीं लैके आए नाज़रीन फिर तो एक, जिवें कि तुहानूं पता है नवंबर शुरू हो चुकिया है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एक ऐसे महीने हुंदे ने जेह्ड़े शादियां दा सीजन हुंदा वे। बहुत से जेह्ड़े लोग ने और रिश्ता इस दवाज विच बांधदे ने और बहुत से रिश्ते हुंदे ने करांदे ने और यही सारा सिलसिला जारी हुंदा है और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਵ ਔਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਆ की इन्हां च डिफरेंस है, अगे चल के किहड़ी शादी जिहड़ी ज़्यादा सक्सैसफुल रहिंदी है। और रही गल नाज़रीन शादी की, तो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता वे जिहदा कोई नेबुल बदल नहीं हैगा है, यही तमाम रिश्तियां दी जड़ है, तमाम रिश्तियां दी बुनियाद है, जिहदे ते एक दो लोग मिलते हैं आपस विच मुतफिक हो के और अफाम तफहीम नाल एक फैसला करते हैं कि जिहड़ा है एक नाल जिंदगी गुजारनगे, एक दूसरे दे दुख सुख वंडनगे। लेकिन नाज़रीन किधरे ना किधरे कोई ना कोई वक्त दे नाल चलदियां मिसअंडरस्टैंडिंग्स या चीज़ां हो जांदियां ने। अज उन्हां नूं असीं डिस्कस करांगे, लेकिन इस तो पहला नाज़रीन जावांगी अपनी सोहनी सी को होस्ट सिमल को, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अपनी सोहनी सी प्यारी बोली है। फिर असीं आवांगे और अपनी मेहमान का मुकम्मल तारुफ भी करवावांगे और उन्हां को सवालात भी पूछांगे। ओवर टू सिमल। थैंक यू जिमल, थैंक यू जिमल, थैंक यू नायाब। हाँ ऐसा ही है नायाब, आज नया नया सेट और नए सेटअप बड़ा प्यारा लग रहा है। एक्साइटमेंट चेंज इसीलिए कहते हैं चेंज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बड़ा प्यारा सा सेट लग रहा है हमारा, खुद ही तारीफ़ कर देती हूँ। आप बताइए कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुले चारो कामन जिमल बलोच शुरा वशात कनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम अंचु की शुमा जाने के हर यक शंबी अम्मा तद 2 बजो 4 बज को शुमा लाइव गुमा होती फ़ोन कॉल्स आनी ज़रिए अम्मे नंबर अलम स्क्रीन सरा मुदाम चली शुमा फ़ोन नंबर अम्मे फ़ोन कुर्ते कने मर्ची टॉपिक गलो बाले गप्पे गलो शादे गप्पे कि अम्मे आरोसानी टाइम में परचा कि मर्दुम मौसम में सरा उती इवेंट हम प्लान का और इवेंट चुशी खूबसूरत इवेंट के सूर और आरोस है इवेंट है चंचो हमें मर्ची मरागे शो हम बाबत आए मर्ची सेटअप है तम लाते चेंजिंग आरता मना हो सक वश बुआ गए चेंजिंग लाते एशंग के अम्मे यक सेगमेंट है यक देगा कॉर्नर है हम अरेंज करता आए अम्मे क्रिएटिव सेगमेंट आई तशुमा वती अमे बाबत्ता जो मैं मर्ची प्रोग्राम में मरागे शो सरहाल है अमा बाबत्ता अम्मा यक कॉर्नर हिन्नी है सेट करता कि अमा मर्दुम यक किर्रा शुतना का वत पिचारी वत वतरा करता का ईशानी खदमात हासिल करता का और मर्ची सरहाल यक सक्का गप वाला गप उतरान वाला सक्का डिस्कस बु किन टॉपिक के मर्ची बांधा परचे के हरची अमिक का नज़दीक आता मैं सिस्टम अंचो जोड़ बु अगाए नू अवती पसंद है सूर बु अगाए मास पिसानी पसंद है सूर बु अगाए दो इनंता शर्रियाँ बरबाज़ा और मैं इंच इंच का मुश्किल आते हो गप तो अमाई सरा अम्मा मर्ची गप पुत्रा न कना और मैं गेस्ट सक्का शर्रे आई मन मर्ची प्रोफाइल चार गाए तो माशाल्लाह सक ग्रो कन गाए ए बाबत्ता और आई जो वेबसाइट है सक्का एक बाबत्ता में पा अहमियत दारी तो आर मर्दुम के अच्छा अमे लूटी के मन यक शर्रे पोता कंपेनिया ने या साथी ये ज़िंदगी तलाश करनी तो शानी खिदमत तो पम्मा सक्का बेहतरीन राय बूत कना और शानी राय काउंसलिंग कना ये शानी दिगा सेगमेंट वस्ता तो अम्मा टॉपिक मर्ची टॉपिक हमेशा अम्मा गप पुत्रान कना गाया अम्मी गप पुत्राना नहीं सरा अम्मा मर्ची मैं मरागिश चली गो या क्रिएटिव कॉर्नर या कॉर्नर आओ अम्मा सक इंजॉय कना मर्ची मुंशी होती बानो का ना होती कारा इंच का 10 गट्टियाँ यला दे ब्याय मिंद टीवी दे माँ
गुमा साड़ी वे तो ये प्रोग्राम मर्ची बाकायदा आगाज़ हम गो मेहमान इंट्रोडक्शन करना मेहमान इंट्रोडक्शन हम बाका गुशिंग के तो बिदे बाक प्लीज़ गेस्ट का इंट्रोडक्शन आप देंगी। जी जिमल थैंक यू। और आज हमारे शो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो पहले भी आ चुकी हैं और हमने दोबारा उनको ज़हमत दी हमारे शो में आने की। क्योंकि हमारे जो आजकल का जो सीज़न है कराची में, जैसे नायाब ने भी जिक्र किया और जिमल ने भी किया कि शादी ब्याह का एक सीज़न है, वो शादियां होती हैं, ब्याह होते हैं, रिश्ते होते हैं, और इन सब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन सी मुश्किलात हैं जो पेश आती हैं। मिडिल क्लास के घरों की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ख़र्चात होते हैं, बच्चियों कि क्या उनकी मेंटल जो है वो उस वक्त सिचुएशन चल रही होती है। ज़ाहिर है वो एक घर से दूसरे घर जा रही होती है, एक नई ज़िंदगी का सफ़र करती है। तो मिसेस अली हमारे पास है जिनको मैं मुस्कान कहना पसंद करूँगी। सो हेलो मुस्कान, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिल्कुल अपने नाम की तरह प्यारी सी स्माइल के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपने इनवाइट करा और बहुत अच्छा आप लोगों का। मुझे ये लगता है कि सोशल टॉपिक्स पे जितनी बात हो तो लोगों की अवेयरनेस में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, वरना हर कोई इस तरीके के टॉपिक से बात नहीं करता, क्योंकि आपको पता है हमारा कल्चर हर बंदा अवॉइड करता है। तो वो चीज़ बंदे को फेस करने से बेहतर है उस पर बंदा डिस्कस करे, ताकि जो फैमिलीज हमारा शो देख रही हैं या जो क्या कहते हैं इस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रही हैं, उनको थोड़े से अवेयरनेस हो कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को वो किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी जी। और आज आपको कैसा लग रहा है? हमारे पास क्रिएटिव कॉर्नर है और मैं नाजरीन को दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जो मेहंदी लगा रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम, आप पहले इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज़ अपना नाम और कब से आप ये कर रही हैं मेहंदी का काम? मैं मेहंदी का काम, मेरा नाम बिस्मा है। मेहंदी का काम मैं तकरीबन 12 साल से कर रही हूँ और ये टोटल गॉड गिफ्टेड आर्ट है, मतलब ये मैंने कहीं से सीखा नहीं। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे ये काम होता है, क्योंकि मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेके चल रही हूँ। ज़बरदस्त। तो बिस्मा ये बताइएगा कि आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली मेहंदी लगाने की, या आपने कैसे सोचा कि इसे एज अ प्रोफेशन जो है अडॉप्ट किया जाए? इंस्पिरेशन तो ये बेसिकली मुझे अपनी खाला से मिली। मेरी खाला ब्यूटिशियन थी, तो मैं जब उनको देखती थी बचपन में तो मुझे बहुत ज़्यादा होता था मैं भी बस ऐसे ही लगाऊं, और हर वक्त बस यही सोच, उनका हर डिज़ाइन कॉपी करती थी, पेंसिल से स्केचिंग कर रही हूँ ये वो। लेकिन एज अ प्रोफेशन इस तरह हुआ कि मैं अक्सर यूट्यूब पे आजकल इंडियन चैनल्स वगैरह डिफरेंट चैनल्स हैं, उनको मैं देखती थी, तो मैं कहती थी वहाँ तो बहुत काम हो रहे तो पूरी प्रॉपर फील्ड है। फिर मैंने इसी तरह देखते देखते अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, और मुझे खुद आइडिया नहीं था ये पूरा इतना बड़ा प्रोफेशन। क्या नाम है आपके पेज का? आप नाज़रीन को बताएं। मेरे पेज का नाम है हिना क्रिएशंस बाय जोजो। ठीक है। और मेरे जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम से मुझे जो कांटेक्ट करते हैं और फिर वो लोग अपनी ऑनलाइन बुकिंग्स करवाते हैं। तो आपके पास वो आती हैं या आप घर जाते हैं क्लाइंट्स के? बहुत है, हम लोग का स्टूडियो भी है तो लोग आते भी हैं। और लेकिन मेहंदी का काम ऐसा है कि ये ब्राइड में 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं, तो लोग होम सर्विस को प्रेफरेंस देते हैं। और उसके अलावा इवेंट्स जो होते हैं उसमें लोग इतना होते हैं कि वो सब हमारे पास नहीं आ सकते। किसी किसी इवेंट में ऐसा होता है कि अबव 30% है, अबव 50, इवन 150 भी क्रॉस कर जाते हैं। जो मेहंदी लगाई आजकल इवेंट होता है तो उसमें इतने सारे लोग होते हैं कि वो काफ़ी सारे तो हमारे यहाँ नहीं स्टूडियो में नहीं आ सकते, तो फिर हमारी पूरी टीम जाती है, वो पूरा इवेंट कवर करती है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त आप ये लगा रही हैं। और आपको लगता है कि ये मतलब हमारे शो में एक हाथ पूरा हो जाएगा या आप दोनों हाथ कवर करेंगे? शो में तो मैं आराम से एक हाथ, इवन दो हाथ भी कवर कर सकती हूँ चाहूँ ठीक ठीक तो डिपेंड। ज़बरदस्त। अच्छा ये आपको कैसा लगा ये हमारा जो आजकल? पहले तो माशाल्लाह आपका सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन होता है लड़कियों में कोई ऐसा आपके अंदर हुनर होना चाहिए जिससे आप एज अ प्रोफेशनल के तौर पे आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आजकल का माशियत का दौर आपको पता है एक बंदे की कमाई से गुजारा भी नहीं है। तो ये आपका पैशन भी हो जाता है और थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो आप भी तो ये सर्विसेज देती होंगी ना, जो रिश्ते होंगे, जाहिर है लोग आपसे पूछते हैं तो कुछ आप कनेक्ट करवा देती होंगी मेहंदी आर्टिस्ट से? मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं हमारे पास, वो कोई क्या कहते हैं स्पा ट्रीटमेंट है, इसके साथ हमारे पास कोई ज्वेलर्स मौजूद हैं, तो कोई ड्रेसर है हमारे पास। तो हमारा पूरा एक जो है वो सीक्वेंस है कि कोई बंदा अगर रिश्ता कराए तो डेफिनेटली वो शादी करेगा। शादी में आपको पता है किन किन चीजों की जरूरत, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। तो वो मेहंदी रिलेटेड ना जिमल एक सवाल जहन में आ रहा है, तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है
कि अरेंज और लव मैरिज ना, तो उससे याद आया कि आपने मिसेस अली बहुत सारे रिश्ते करवाए होंगे, बहुत सारी, जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगी, तो ये बताइएगा कि ज़्यादा जो है सक्सेसफुल कौन सी रहती है, और दूसरा ये बताइएगा कभी आया कि वहाँ से एक पार्टी ने भी कहा कि आप हमारा करवा दें, दूसरी पार्टी ने भी कहा आप हमारा करा दें, या फिर इस तरह से कभी लव मैरिज का कुछ आया है केस इस तरह से? नहीं खैर ऐसे तो कभी नहीं आया, लेकिन मेरा ये अपना मानना है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होता, बंदे के अपने ऊपर होता है कि वो अपने रिश्ते को कितनी खूबसूरती से निभा रहा है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे पास डिवोर्स केसेस भी आ रहे होते हैं, सिंगल भी आ रहे होते हैं, तो उनका भी यही रीजन होता है कि जी पसंद की कर ली थी, किसी का ये होता है कि भाई वो अनजाने थे, हम जानते नहीं थे तो ऐसे कर ली थी। तो ये तो देखें रिश्ते निभाने के ऊपर होता है कि आप उसको कितनी खूबसूरती से लेके चल रहे हैं, कि जो है ना वो आपका सफर आगे जिंदगी का कैसा गुजर रहा है, कि आपको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही और आप अपने अपने फैसलों में खुश हैं और सेटिस्फाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत जबरदस्त। आप कुछ कह रही थी? इनके मिसेस अली के बारे में बात कर रही थी कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही थी, तो उसी को आगे लेके मुझे ज़हन में सवाल कि जब मैं इनके प्रोफाइल को स्टडी कर रही थी, हमारे पास गेस्ट आ रही हैं तो ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा वो प्रिपेयर, तो काफ़ी मैंने ये चीज़ नोट की कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप करती हैं, आपके जो आपके ऑफिस में हैं उनका काफ़ी मुझे लगता है कि आप बड़ा पैम्पर करती हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं। और मैंने तो एक और पोस्ट भी देखी थी, वो ये थी कि सूट और गिफ्ट दिए जा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं भी अपनी सीवी पे मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे भी सूट मिल जाएंगे। बाइक शायद गिफ्ट कर रही थी मुझे। जब मैं देखती हूँ लड़कियाँ बाइक राइड कर रही होती हैं, क्योंकि वो बड़ी इंडिपेंडेंट सवारी है, आपको बिल्कुल विद नो फियर कि किसी बस में, रिक्शे में आप जा रही हैं किसी भी हादसे के लिए। हमने दो ऑफिशियल स्कूटीज जो है वो अलॉट की हैं अपनी एम्प्लॉइज को, तो दे बोथ आर सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से उनको ये बाइक्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं, बहुत उनको इजी टू लाइक वो है कि भाई कहीं भी मूव कर जाती हैं। कैसे आया तो पर लगा यही जो है हाँ, ये हो गया। बाइक ही गिफ्ट की जाए। देखिए ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छा एनवायरनमेंट एम्प्लॉइज को दे रहे होते हैं, तो वो हर बात आपके साथ आके शेयर करते हैं व्हाट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ ना। तो बहुत ज्यादा हैप्टिक रूटीन हो रही है कि जी अब आपको पता है, पहले तो फेयर की बात अगर की जाए तो वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है फ्यूल की वजह से। फिर इसके अलावा लड़कियों को ट्रैवल में खड़ा रहना पड़ता है स्टॉप पे, उसको वेट करना पड़ता है, फिर अगर वो हो भी जाए तो वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि जी लड़के बैठे हैं तो दे फील अनकंफर्टेबल, फिर पूरा एक वॉक इन डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। सो वी डिसाइडेड टू गिव देम सम लाइक कन्वेंस, ताकि वो अपनी जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा कंफर्ट फील कर पाए। और अब ऐसा ही होता है कि उनको कहीं वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और क्या कहते हैं किसी ऐसे ही चीज को फेस नहीं करना पड़ता जिससे सफर में उनको थकावट हो। आपने उनको फैसिलिटेट करके अपने ही एक वर्थ किया है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि देखिए ना आप थके में आएंगे तो आप थके हुए मूड से क्या काम करेंगे, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे मेंटली भी फिजिकली भी, तो आपकी सारी इंटेंशन बहुत उस पे होगा, काम पे होगा। मैं इसको हाईलाइट करना चाहती थी, हालांकि हमारे शो से बिल्कुल हट के है। नहीं, बहुत अच्छा बिल्कुल हमारा इस पे है कि अरेंज मैरिजेस जैसे अपने का कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से बात के फ़र्क इस तरह पड़ता है जब लव मैरिज हो रही होती है ना, तो उसमें दोनों एक दूसरे को पहले से समझ चुके होते हैं। ऐसा ही है। और फिर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी रिश्ते के होते हैं, जिस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ का टाइम आता है तो वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली खुद वो घर वालों तक नहीं जाते, समझ के कि क्योंकि ये फैसला हमने किया है तो हमें ही फेस करना है। ऐसा भी होता है बाक, और ऐसा भी होता है समटाइम के जब आप क्या कहते हैं टेलीफोनिक राब्ते पे होते हैं, या जब तक आप एक बंदे से चिट चैट करें तो आप तो अपने आप को ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे कि जैसे मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आप 24 घंटे छत के नीचे रहते हैं और आप फिर अपनी जिंदगी को वहां लेके चलो, आपको पता चलता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल अपोजिट है। या ऐसा भी हो जाता है कि फिर वहां पे छोटी छोटी बातों को लेके बहुत इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि जब आप एक वही होता है ना घर की बोल की दाल बराबर वाला सीन है, तो वो तो अब बन गई बीवी, वो तो शौहर बन गया, तो वहां फिर जो है ना वो टेम्परामेंट, अगर आप देखा जाए ना कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि आप ये करोगे तो कामयाब हो गए। ये बस एक अल्लाह की तरफ से है, आपके जैसे बाकी रिश्ते हैं उसकी तरह आप इस शादी को चलाएं, सब्र के साथ और दरगुजर करना बहुत जरूरी है।
में ये सबसे एलिमेंट के important- दरगुजर करो, यू नो, लेट इट गो। हाँ, ये लेकिन बहुत इनमें जरूरी सबसे element। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती अंडरस्टैंडिंग है। की वजह से ही तो हाँ। बंदा थोड़ा सा बहुत इग्नोर कर देता है, वही लेट इट गो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग वो उस चीज को जो है ना वो हाईलाइट करके इतना हवा बना लेंगे छोटी छोटी एक बहुत टॉपिक अच्छी मुझे एक वो सेइंग इस वक्त एक किताब पे मैंने पढ़ी थी कहीं, तो उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि अगर आप कोई बहस जीतने से अच्छा है कि आपको मौका मिले तो आप रिश्ता जीत लो। That's great। और ये कितनी सिंपल और कितनी गहरी बात है। आप बहस जीत जाएंगे, आप ठीक है अगले को गलत साबित कर लेंगे, दलील दे देंगे, लेकिन फिर उससे क्या होगा, रिश्ता अफेक्ट होगा। आपके रोज रोज के जो बहस होंगे उसमें आप अगले बंदे के, उसमें आपके पास अगर बच्चे हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं और बहस कर रहे हैं अपने स्पाउस में, बच्चों पे बच्चे क्या कितना असर होगा? affect हो रहे हैं उस चाहे चीज़ आप से सही mentally हैं, तौर पे। ठीक है आप 100 बार सही है, अगला बंदा 100 बार गलत है, लेकिन आप ये देखें कि आप लड़ किस लिए रहे। बिल्कुल एट दी एंड जो नुकसान पहुंचेगा वो किस चीज का, नुकसान ज्यादा बड़ा है या जीत ज्यादा बड़ी है, ये ज्यादा जरूरी है इस बात को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बाकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको गुस्से में आप लोग ऐसे, वही गुस्सा हराम है इसी वजह से कि बंदे को जब गुस्सा आता है तो वो अपनी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। उसको ये समझ नहीं आता कि मैं बहस कर रहा हूँ तो किससे कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको क्या शो करवा रहा हूँ, उनकी भाई क्या इसका साइड इफेक्ट आएगा, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप इस तरीके से ख़राब होते देखे और बच्चों को इस चीज़ से अफेक्टेड पाया है। बच्चों से जब आप मिलें, जब बात करें तो उनकी मेंटली स्टेबिलिटी से, उनकी ऑल ओवर प्रेजेंस से यू कैन गेट द आइडिया कि दे आर मेंटली डिस्टर्ब राइट नाउ। बच्चे हंस नहीं रहे होते, बोल नहीं रहे होते, तो ये बहुत चीज़ है बड़ी। तो मुस्कान, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके कुछ सेटअप्स हैं या आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए पहले इस तरह के सेशंस रखते हैं अपने मैरिज ब्यूरो में? देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो है ना वो प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल, जो हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल से काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा रिश्ते बच जाते हैं। तो हमारा तो कोशिश ये है कि जितने घर बसें हमारे ज़राए से वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसी पे जो है मजीद बातचीत होगी। लेकिन नाजरीन हींअर वक्त थियो आहे त कलाम ॿुधूं, खूबसूरत गानो आहे, खूबसूरत मौसीकी आहे, क्या ख्याल है मिस? श्योर बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक हो जाए, बिल्कुल म्यूजिक शादियों होना की बात चाहिए। चल रही है तो थोड़ा सा म्यूजिक सुन के आते हैं। एंजॉय योरसेल्फ। जी प्लीज। फूल और मेहंदी थाली में सब सखियां लेकर आई। फूल और मेहंदी
ज़बरदस्त क़िस्म जी मेहंदी आहे जेका लॻे पई असांजे आर्ट एंड आर्टिस्ट जे हिकिड़े सेगमेंट में। ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो सेगमेंट आहे। अॼु खां असांजे प्रोग्राम में हर एपिसोड में हर आचार्य जे ॾींहुं आर्ट ऐं आर्टिस्ट जो हिकिड़ो सेगमेंट हूंदो। उन में असांजा डिफरेंट आर्टिस्ट हूंदा जेके पंहिंजो आर्ट ऐं पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कंदा। अॼु ॾाढी ख़ूबसूरत हिकिड़ी मेहंदी आर्टिस्ट आहे जी बिस्मा। आप ये बताएं मुझे कि जो मेहंदी आप लगा रही हैं बहुत खूबसूरत लग रही है। कोई पैटर्न है या इसका कोई डिज़ाइन का कोई मकसद है कि भाई फूल बनेगा तो इसका मकसद ये है कि भाई कुछ हो, कोई थीम निकलती है या ऐसे बस जो आता है वो लग जाता है? बेसिकली इसको तो हम उर्वशी मेहंदी कहते हैं। ठीक है। ये ऐसा है कि आप ब्राइड को भी एज अ ब्राइड भी ले सकते हैं और पार्टी मेहंदी के तौर पे भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई ये नहीं है कि क्या बनाना है, मोस्टली हम क्लाइंट के डिमांड पे लगाते हैं। कुछ क्लाइंट्स चाह रहे होते हैं कि ये एलिमेंट्स दे दें, लोटस दे दें, इसमें ट्यूलिप ऐड कर दें, जिसको जैसा पसंद है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम उसमें ऐड करते जाते हैं। मतलब उनको हम अपना दिखा के वो फिर बताते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और मेहंदी पहले तो ये होता था कि मेहंदी लग गई तो चीनी वाला पानी कि उसको रंग आए, फिर पता नहीं क्या तवे पे पता नहीं क्या उसका बहुत से टोटके होते थे। अब तो आ गई है इमरजेंसी मेहंदी आ गई है भाई लगाओ, तो इसका कोई एलर्जी कोई इसका इफेक्ट ऐसा नहीं होता? ये डिपेंड करता है कौन पे। कुछ कौन से ऐसी भी अवेलेबल हैं जिनमें बहुत हार्श केमिकल है, वो फटाफट आपके बर्निंग कर देते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग अपनी बनवाते हैं तो इसमें इस चीज़ का ख्याल होता है। इसमें भी केमिकल है मगर बहुत कम मिकदार। तो मतलब आप कह रही हैं आप जो लगा रही हैं वो उसकी गारंटी आप देती हैं? हाँ, तो उसका कोई एलर्जी या उससे कोई साइड इफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तक 12 साल में तो नहीं हुआ। अच्छा बिस्मा, मतलब डिज़ाइन आप कोई भी बना लेंगी, हम हाँ, अपनी पसंद का भी कोई डिमांड करें कि हमें इस तरह बनानी है तो आपकी डिमांड पे बन जाता है। ओह वाह। अच्छा, एलर्जी का ये है कि हम क्लाइंट से पहले लाजमी पूछते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एलर्जिक है पर्सन तो फिर हम उनको फिर भी एहतियातन ये नहीं लगाते, फिर हम उनको ऑर्गेनिक कौन सी यूज़ करते हैं। पैच टेस्ट तो मेरे ख्याल में होना हाँ, ज़रूरी वो है। हम लोग करते हैं, लाजमी करते हैं। और एलर्जी वाले जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होती है ना, जिसमें बिल्कुल केमिकल्स नहीं है, वो यूज़ करते हैं। फिर उसमें वही जैसे आपने बताया कि पुराने ज़माने में चीनी, पानी, बाम और स्टीम, फिर उसमें वो सारा पैटर्न उनको वापस यूज़ करना अच्छा, पड़ता बिस्मा है। ये बताइएगा कि आजकल क्योंकि आप मेहंदी एक बाय प्रोफेशन एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो ये बताइएगा आजकल कौन सी मेहंदी ज़्यादा ट्रेंड में है? आजकल ज़्यादा लोग कौन सी किस किस्म, क्योंकि बहुत सारी ईरानी होती है, अरेबिक होती है और भी बहुत सारी इकसाम होती है, तो कौन सी इस तरह की मेहंदी है जो आपके यहाँ लोग लगवाना पसंद करते हैं या आपसे डिमांड करते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ना अब ऐसा एक ट्रेडिशन चल गया है कि सब बोलते हैं नहीं आप थोड़ी उरूसी मेहंदी लगा दें। उरूसी में ना सारी मेहंदियों का टच आ रहा होता है। कुछ हम लोग जो इसमें पैटर्न यूज़ करते हैं वो अरेबिक्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स इंडियंस होती हैं। और अच्छा, क्लाइंट की डिमांड पे होता है कि कुछ मोटा रखना, तो हम उसमें सोडानी भी ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों को ये वाली मेहंदी पसंद आती है। लेकिन आजकल एक मिनिमल मेहंदी का भी जो है ट्रेंड चला हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी कम लगता है और ये उन लड़कियों के लिए जो जॉब्स वगैरह करती हैं तो बहुत ही थोड़ा सा लगा लेती हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा कोई और कलर्स? और इसके एक और चीज़ है, जब मेहंदी तो हम शौक से लगा लेते हैं, लेकिन जब ऑफिसेस, कॉलेजेस और ये यूनिवर्सिटी जाने का टाइम होता है तो अच्छा नहीं लगता प्रोफेशनली ना किस तरह। तो वो मेहंदी उतारने का कुछ है, कुछ उतारने के भी प्रोसीजर्स हैं, लेकिन वैसे मेहंदी अपना एक टाइम के बाद उतर ही जाती है। लेकिन कुछ कोन्स ऐसी आती हैं जो उतरते बहुत बुरी लगती है, तो उसका प्रोसीजर ब्लीचिंग वगैरह होती है और ब्लीचिंग से और लेमन वगैरह से हट जाती है, वो रिमूव हो जाती हैं। अच्छा। और जो बहुत एक आजकल मैंने देखा हुआ है कि एक अर्क आता है मेहंदी की तरह, लेकिन वो नेल्स पे लगता है, नेल्स पे लगता और है। वो बहुत बुरे तरीके से मेहंदी में मिक्स करके लगाया जाता है कि मेहंदी का कलर बर्निंग भी हो जाती है, लेकिन और उससे बर्निंग भी हो जाती है। तो ये आप जरा क्या एडवाइस देंगी? जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होगा ना वो तो वो कौन यूज़ ही नहीं करते। अक्सर क्लाइंट ले आते हैं शौक में कि हमारा बहुत ही डार्क स्ट्रेन आ जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल लोग वो कौन यूज़ नहीं करते। और मैं तो मेरे पास अगर कोई अपनी वो कौन लेके आता है तो हम लोग तो उसको मना कर देते हैं कि हम इस कौन से नहीं लगाएंगे। और बाकी ये कि उससे तो ऑफकोर्स है कि मतलब बर्निंग तो उससे होगी ना। अर्क है, अर्क तो नेल्स के लिए बना है। आप सिखाती हैं मेहंदी? हाँ, सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ जो टीम होती है वो मैंने ही उनको सबको ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मतलब किसी को अगर सीखना हो तो वो आपके पास आके एक और चीज़ बात मैंने देखा है समटाइम ये कि टीवी पे इस तरह से चल रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक मेहंदी का कुछ है रुझान? इलेक्ट्रिक मेहंदी, इलेक्ट्रिक नहीं, इंजेक्शन वाली मेहंदी वाली कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। ये सब वही है ना कि इसमें भी बहुत मतलब लंबी फील्ड है, इसमें हर तरह की कोन है। और कुछ लोग ऑर्गेनिक को कुछ चाहेंगे हम इंजेक्शन से लगाएं, कुछ कोन से, इवन कुछ पिंस से भी लगाते हैं, कुछ इतना बारीक भी होता है। हम लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा होता है ना कि हमें ऑफिस वगैरह जाना होता है तो हम इस चीज़ को इतना नहीं हाईलाइट करते। मैंने बहुत लोगों का ऐसे देखा, उनको बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ को ना वो होता है क्रेजी होते हैं कि यार हमारे डार्क कलर आए,
तो डिज़ाइन बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो मैंने लोगों को देखा है और वो ईद बकरीद पे खास तौर पे चांद रात में निकल के जी बड़ी बड़ी लाइनों में बैठते हैं कि जी हमें इसी लड़की से लगवानी है। और क्या अजीब वो मिथ्स होती है, वो कलर नहीं आया, पता नहीं क्या कि लड़की को कहते हैं हाँ, तुम्हारी नहीं, सास तुम्हारी तो- सास यही है कि जी आपका शौहर कितना प्यार करता है आपसे, कलर का कॉन्सेप्ट है। हाँ तो कि तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार हाँ, बहुत तो- कम करता है अगर तो लाइट कलर आया है। लेकिन अगर चलो किसी आम उसका नहीं आता, लेकिन जो ब्राइड का बेचारी का कलर नहीं आ रहा होता, वो बिस्मा बड़ा ऑकवर्ड सा, वो बड़े बहुत कम ऐसा होता है। ऑर्गेनिक में ये होता है कि थोड़ा कभी किसी के कम कलर आता है और किसी के ज़्यादा आता है, लेकिन ये कि ब्लड सर्कुलेशन पे ही टोटल डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मेहंदी में। लेकिन अब जैसे ये नॉर्मल हम ब्राइड ये को तो यूज मतलब करते आप कह रही हैं कि आ ही जाता है इसका तो हर हाल में आता है क्योंकि इसमें कलर्स भी ऐड होते हैं। इसमें हेना लीव्स के अलावा ना इसमें कलर्स ऐड होते हैं प्रॉपर, तो कलर आना तो लाजमी है इसमें। लेकिन ये कि ऑर्गेनिक में बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अगर है अच्छी तो फिर वो आपके डार्क आएगा। तो आप इस बात पे जरूर सेकंड करेंगे कि आजकल होता है ना, जो शादी हो गई, अब नई नवेली जो दुल्हन है ना, अब वो चलो उसको हफ्ता गुजर गया, वो 2-3 महीने तक उसको कहते हैं तुम्हारी मेहंदी फेड नहीं होनी चाहिए। वो घर वाले कहते हैं भाई तुम नई दुल्हन हो, तुम्हें अब एक उतरती नहीं है, दूसरी फौरन लगा। हाँ, ये तो डिजाइन के ऊपर भी होता है कि बहुत अगर बारीक डिजाइन लग गया हो ना, तो आप यकीन करें मेहंदी से लेके शादी तक तो वो हाथ बिल्कुल लाइट पड़ जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि वो जो है ना वो मेहंदी इतनी ज्यादा लगी हुई है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है हमारे यहाँ की जो लड़की है ना, उसके हाथ लाल लाल हो तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, दुल्हन वाली फीलिंग्स आएगी। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, हम इस चीज को ज्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं हर बार। ये है। बाकी इन्होंने जो कलर्स का बताया, मैं ये कही थी कि जो प्रोफेशन के तरीके से इसको लेके चलती हैं, वो जाहिर सी बात है अपने क्लाइंट टच को मेंटेन रखती हैं कि भाई हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि वो फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम कंप्लेन ना हो। तो जब भी इन्होंने बताया कि इनकी मेहंदी वगैरह सेव होती है, तो ये अच्छी बात है अपने क्लाइंट की केयर करना। तो वो तो जाहिर सी बात है, आप अच्छा क्लाइंट को सर्व करेंगी तो फिर जाहिर सी बात है आपका बिजनेस ग्रो यही बात है। अच्छा, मेहंदी की बात हो रही है, दुल्हनों की बात हो रही है, तो मिसेस अली से एक सवाल करूंगी। आप ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है आप एक मैट्रिमोनियल साइट्स चलाती हैं और डिमांड्स भी कुछ लोगों की होती हैं, दूल्हे वालों की तरफ से, कुछ दुल्हन वालों की तरफ से। तो दूल्हे वालों की तरफ से कभी ऐसा है कि दुल्हन जो है ना वो जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए, मींस कि वो मॉडर्नाइज होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए, काम करने वाली हो, या फिर सपोर्ट घर में, जैसे इस तरह से ये कुछ इस तरह ये तो अलग अलग डिमांड्स होती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम सास अगर वालदा की बात करते हैं तो उनको ऐसी बहू चाहिए होती है जो उनके कामों में थोड़ा सा हाथ बट डाले, थोड़ी हंसमुख हो के सुघड़ हो, कि जब उनके हस्बैंड या उनका खुद का जो बेटा है वो काम पे चला जाए तो एक अच्छा दिन स्पेंड हो जाए, ठीक है। और हाँ, बाउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, चुलबुली होनी चाहिए। और जो हस्बैंड होता है वो ये देख रहा होता है कि जी लुक्स अच्छे हो, तो हाइट अच्छी हो, तो कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। आप जिस भी फैमिली मेंबर से पूछो ना तो उसकी अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई एक नया बंदा आ रहा है घर में। ज्यादातर कौन सी रिक्वायरमेंट, मींस कि अगर हम करें ज्यादातर तो देखिए एक नॉर्मल मॉडरेट फैमिली में नॉर्मल किस्म की लड़की की ही रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा काम वगैरह भी जानती हो, घर का डोमेस्टिक, और क्या कहते हैं इसके साथ साथ जाहिर सी बात है अपने लुक्स को भी मेंटेन रखे, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखे। क्योंकि मैंने डिवोर्स की ये भी रीज़न देखे हैं कि जी वो खुद को मेंटेन नहीं रखती। तो जब आप खुद को मेंटेन नहीं रखते तो फिर जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड की तरफ से अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है, फिर वो मसले मसाइल आपके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्किंग लेडीज़ का भी यही है कि वर्किंग लड़की हो तो वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है? डिपेंड करता है क्या कहते हैं जिमल, ये तो देखें अगर किसी को इतना होता है कि जी वो कोई बिजनेस है जिसका, तो वो चाहता है कि यार मेरी वाइफ मुझे बिजनेस में थोड़ा सपोर्ट कर ले। क्योंकि जाहिर सी बात है आप क्या कहते हैं कितना भी बड़ा बिजनेस चला लें, एम्प्लॉय होता है, आप किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो घर का एक मेंबर आपके साथ शरीक है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करने में आसानी हो जाती है, इतना पार्ट तुम देख लो, इतना पार्ट मैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो बिजनेस क्लास से कम्युनिटी है वो आती है तो उनको प्रोफेशनल ही चाहिए होती है, ताकि वो थोड़ा सा उनको बिजनेस में हेल्प आउट करवा सकें, एटलीस्ट अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करें। जो नॉर्मल हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उनका ये क्या कहते हैं फैमिली का होता है कि जी लड़का जाएगा वही कमा के लाएगा और बच्चे जो है ना वो घर में रहेंगे, और अब जो है और वो बच्चों की टेक केयर करेगी, तो उनका नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट। अब आजकल नवंबर शुरू हो चुका है, आपको पता है अभी दिसंबर नवंबर यही वही सीजन है शादी का। आजकल आप बताएं आजकल क्या एक्टिविटीज है आपके पास? रश है, क्राउड है? आप आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही है? आजकल तो जब मैं आपको शो से पहले बता रही थी कि आज अभी मैं यहाँ से जाऊँगी और हमारा जो कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्रांच है वहाँ हमारा शादी का लड्डू सीज़न 5 की आज जो है वो क्या कहते हैं इवेंट
इवेंट है। अच्छा। और इसमें तकरीबन हमारी 200-300 से ज़्यादा फैमिली शिरकत करती हैं विद कैंडिडेट, और वो लाइव फैमिली रिश्ता मीटअप करते हैं। तो यहाँ से हमारा जब शो खत्म होगा तो वहाँ ये हमारा कब इवेंट शुरू timings होगा क्या है? आज ही 5 बजे वाह, नॉर्थ क्या बात है। नाज़िमाबाद नाज़रीन में। अॼु पंजे बजे नॉर्थ नाज़िमाबाद में shadi.org.pk जी तरफ़ां शादी का लड्डू जो 5th सीज़न जेको आहे लॻे थो इन्हनि जे ऑफिस में। ऐं अगरि तव्हांखे बि कंहिंजो मिटनि माइटनि जो पंहिंजे घर जी नियाणियुनि जो कंहिंजो बि रिश्तो कराइणो आहे, रिश्ते जी तव्हां ॻोल्हा में आहियो, त हिकु ऑथेंटिक माण्हू जेके आहिनि न, जेके मां सम्झंदसि त भरोसे वारा माण्हू आहिनि, उहे कॾहिं बि तव्हांखे ग़लति ऐं ख़राबु माण्हुनि सां रिश्ते कराइण जी सलाह न ॾींदा। उहे इहे जेको असांजी जेका आहे मिसिस अली आहे उहा करे पई। तव्हांखे अगरि वञिणो आहे त तव्हां कॉन्टेक्ट इन्हनि खां कयो या इन्हनि जी ऑफिस हलिया वञो। सभिनि मां बहितरीनु हिकिड़ो चांस आहे त अॼु थिए पियो इन्हनि जो 5th सीज़न। बिल्कुल 5th सीज़न। उसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका कार अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती हमारे इस इवेंट में। हमारे इस इवेंट में हम लोग लाइव फैमिली रिश्ता मीटअप्स करवा रहे होते हैं, जिसमें कोई फीस वगैरह नहीं होती हमारी। तो फैमिलीज आती हैं, वो एक ही जगह पे मीटअप करती हैं, उनके कैंडिडेट्स भी मौजूद होते हैं। एक first step समझ लें, वो आज फर्स्ट स्टेप आपका हो इनिशिएट जाए, होता है initiate कि भाई मैं एक ही टाइम में 3 से 4 फैमिली से मिलूं। तो यहाँ पे 5 बजे से हमारा जो स्टार्ट होता है वो तकरीबन रात के 10 बजे तक रहता है, और वहाँ एक फैमिली तकरीबन 7-8 फैमिली से मिलके जाती हैं। और फिर जाहिर सी बात है जब मिलती हैं तो वो नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर वो बाद में प्रोसीडिंग करके उसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ ऑल ओवर पाकिस्तान में लाइव फैमिली रिश्ता मीटअप के नाम से कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी। वो जो चाय की थाली वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर लिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। हर इतवार को जी समर रही है सच, और उसको सुबह से एक डिप्रेशन है कि जी मुझे कोई देखने आ रहा है, और एक फैमिली के ऊपर बर्डन है कि जी हमें नाश्ता लेके आना है, तो उनको फोन का एड्रेस गाइड करना है। लड़कों का ये पता नहीं घर मिले नहीं मिले, वो अगर जा रहे गाड़ी लेके। और अपने आप महंगाई का दौर है, आप ये देखें कि वो जो एहतमाम होता है वो कितना बहुत होता है। महंगा हर होता है, हफ्ते बिल्कुल आप ऐसे जो है किसी वो न तानी किसी को- ताम सजाए जाते हैं, टेबलें, और आते हैं लोग आधा घंटा आके चले जाते हैं। भाई ये जो स्मार्ट एरा है, मेंटली तौर पे जो फिजिकली बच्ची तौर पे पे जो वो है, stress हाँ, है, वो सही बच्चा है। होता है। अब हमारे इवेंट में हर लड़का और सबसे बड़ी मैं आपको बात बता रही थी कि पार्किंग वगैरह का आपको नहीं पता भाई लड़की कहाँ रहती है, लड़का चाह रहा है गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमारे ऑफिस में नॉर्थ ब्रांच में लिफ्ट भी है, वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी कैंडिडेट के साथ आते हैं, तो वो माशाल्लाह से लिफ्ट है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा सा हमारा वहाँ पे सेटअप होता है। हर इवेंट में हमारे तकरीबन 300 से क्रॉस लोग आ रहे होते हैं इस इवेंट में इंटरनल। तो वहाँ पे लाइव फैमिली रिश्ता मीटअप से बहुत ज़्यादा आसानी है। बहुत ज़बरदस्त। और बिस्मा आप ये बताएं कि आपके पास जब आते हैं ख़वातीन आती हैं, दुल्हनें अलग आती होंगी, दुल्हन के साथ दूल्हे की बहनें भी आ रही हैं, दुल्हन की बहनें भी आ रही हैं, हाँ, दुल्हन तो के आपके साथ पास कोई टीम है पूरी जब आप बैठती है, या सबको आप खुद हैंडल करती हैं? नहीं, जाहिर सी बात है जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसके लिए टीम एक मैनेज करना होती है। तो हमारे पास टीम है, उसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 गर्ल्स हैं, और उसमें ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट ऐसा होता है इसमें पूरी फैमिली को लगवाते हैं लोग अपनी खुशी के मुताबिक कि हाँ यार हमारे ख़ानदान की जितनी लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, इन सबको लगानी है। तो हम उनसे पूछ लेते हैं अच्छा कितने लोग हैं आपके, जैसे वो हमें बताएंगे कि 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टीम लेके जाते हैं। लेकिन ये कि ब्राइड का ऐसा होता है कि सबको ये होता नहीं ब्राइड के आप ही लगाइएगा, तो ब्राइड के मैं खुद देखती हूँ, तसल्ली हो हाँ, जाती है। और पार्टी के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के सीनियर आर्टिस्ट हैं। कुछ को अरेबिक पसंद है, तो जो लड़कियां हमारी अरेबिक में एक्सपर्ट हैं। और कैसे आपको रब्ता किया जाए? आपका कोई कांटेक्ट नंबर या कोई वेबसाइट? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पहले तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है हिना क्रिएशंस बाय जोजो, उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0336 3615 3615 857। ठीक है, हाँ, तो आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, पेज लिंक हम उस पर शेयर कर देते हैं, तो सब उसी के पर ये होता है कि अपना डिज़ाइन देख लिया, या उसके अलावा अगर उनको कुछ पसंद है वो उन्होंने हमें सेंड कर दिया। अच्छा, फिर खुद हम भी उस पे- कोई पिक्चर दिखा सकते हैं? हाँ, अपनी पिक्चर्स दिखा देते हैं कि हमें ये चाहिए। और कभी ऐसा होता है कि पिक्चर्स नहीं दिखाते, ब्राइड से हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं यार आप किस टाइप का चाह रही हैं, या इस पूरे डिज़ाइन में आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, ये हम ज़्यादा डालें। और आजकल तो डिमांड्स अलग अलग होती हैं, दूल्हे का नाम भी डालें, ये भी डालें, सही बताइएगा कि जो न्यू लड़कियां हैं वो अगर आना चाह रही हैं तो उनको क्या आप किस तरह से क्या सजेशन देंगी, और क्या तरीकाकार है हाँ इस फील्ड में? इस फील्ड में वैसे तो पहले लोग इसको पार्ट टाइम या सिर्फ हॉबी के तौर पे लेते थे, लेकिन अब क्योंकि हर फील्ड में ही आपको पता है कि हर फील्ड में इस तरह इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा पेजेस लोग बना लेते हैं और सबका अलग अलग बिजनेस अच्छा चलता है। तो मैं लड़कियों को यही रिकमेंड करूँगी कि भाई अगर आपको शौक है, मतलब किसी ने आपको बोला नहीं पेरेंट्स ने, तो फिर आप आए, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपके लिए उतना अच्छा है। वो तो हर फील्ड के लिए ज़रूरी है ना। आप इसको एज ए बिजनेस कैसे देखती हैं? ग्रो कर रहा है माशाल्लाह से? अब कुछ ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कुछ 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन ये जब से सोशल मीडिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, लड़कियां बैठे बैठे हमने एक क्लिक किया, पूरी दुनिया का देख लिया, यार यहाँ पर ये ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर फिर इंसान को शौक उठता है, फिर वो उस तरह की चीज़ सर्च करता है कौन इस तरह सेम लगा सकता है। तो इस तरह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया इसमें होगा। पता है ये भी चीज़ है कि आप जैसे सोशल मीडिया की बार बार बात नहीं कर रही है, तो इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगी। जैसे सोशल मीडिया में ना हमारा ये है कि अब जैसे हमारे अगर बात करें बचपन में, तो हमारे 3 इवेंट होते थे जी, शादी, वलीमा और मेहंदी, ठीक है। अब लोगों ने जी एक पार्टी नाइट भी रख ली है, ढोल की अलग है, तो वो ब्राइड टू बी का फंक्शन अलग है, निकाह अलग है, शादी शलीमा भी, मैंने एक वर्ड सुना है शलीमा भी हो रहा है, तो जी वलीमा भी। देयर आर लॉट्स ऑफ ना कि कहते हैं कि पूरा वीक या पूरे 12 उन्होंने बना लिए और वो पूरा जी उनका खानदान जमा हो गया, तो बस रात भर यही चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जाहिर सी बात है वो प्रीफर करते हैं कि यार एक माहौल बना रहा है, लड़कियां बैठ के मेहंदी लगाती रहे, तो नाच गाना चलता रहे, तो ये ज्यादा क्योंकि आपको पता है बच्चियां अपने गैदरिंग वगैरह में क्लिक करना है जी, लोगों को दिखाना है कि जी अब फाइनली शादी हो रही है, सर्कल बड़ा होता है तो एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है। ये बात तो है, बिल्कुल। मैट्रिमोनियल साइट्स की बात कर रहे थे ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरी पर्सनल, हम सब की पर्सनल परसेप्शन ये होगी और रिकमेंडेशन हमारे नाजरीन को ये होगी कि बजाय इसके कि हम मोहल्ले की आंटियों को कांटेक्ट करें, जाहिर सी बात है कुछ होते हैं कि आप देखे वाले, आप खुद 2 पार्टीज ने खुद से देखा और खुद से जो है रिश्ता अस्तवाज में आप बन गए। लेकिन अगर आप तीसरी पार्टी के थ्रू इस रिश्ते में बनना चाह रहे हैं, तो आजकल का क्योंकि एक स्मार्ट एरा है, तो स्मार्टली चीज़ों को डील करना सीखें। जैसे कि स्मार्टली हर चीज़ अब हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेस्ट वे है एक जो रिश्ता इज़्दवाज में बनने का, वो यही है कि आप मैट्रिमोनियल साइट्स, ऑथेंटिक मैट्रिमोनियल साइट्स जो हैं उनसे रब्ता करें। बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगी रब्ता करें और उनको ही जो है वो जो दोस्त हैं उनको प्लीज कॉल के लिए भी बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम मिस कर रहे हैं अपने कॉलेज को। नाजरीन तुसी कितने वो ए की टाइम हो गया 3 वज रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ए वो टाइम हुंदा है जिहड़ा पीक ते हुंदा है, पूरी फैमिली बैठी हुंदी है, और असी ऐसा नहीं भी एक खास जिहड़ा प्रोग्राम दा जिहड़ा वक्त है वो इसलिए चुनिया है कि तुसी सारे एक जगह ते बैठे हुंदे, एक मुकम्मल तरीके नाल इंजॉय कर रहे हुंदे हो, एक टीवी दा तुहाडा टाइम हुंदा है, टेलीविजन दा। ते इस वक्त नाज़रीन असी इंतज़ार कर रहे हैं, जे सुत्ते हो ते जाग जाओ, और कोई भी तुहाडी क्यूरियस ने इस हवाले ना, शादी दे हवाले ना, मेहंदी दे हवाले ना, क्योंकि साडा एक अलग असा ने इंट्रोड्यूस करवाया है आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाते एक सेगमेंट है। अगर तुसी उस हवाले ना सवालात पूछना चाह रहे हो या क्यूरीज ने, या फिर शादी दे हवाले नाल, क्योंकि इस वक्त साडे नाल एक बैठी हुई ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने जिहड़ी एंटरप्रेन्योर भी ने, और इहदे नाल एक शादी organizer.com दी ने CEO ने। तो अगर तुहाडे को कोई भी सवालात ने, किसी भी किस्म दी क्यूरीज ने, तो तुसी कॉल्स दे जरिए कर सकते हो, और अगर कोई सवालात नहीं ने तो जी हाल चाल पुछण वास्ते भी कॉल्स कर सकते हो, तो असीं तुहाडे मुंतज़िर रहांगे। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका मां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां, त असांजो जेको आर्ट ऐं आर्टिस्ट जो जेको सेगमेंट आहे, उहो जीअं त ज़ाहिर आहे असांजी कोशिशि हूंदी त असां हर नए आर्टिस्ट खे, हर नए हुनरमंद जेको बि आहे उनखे मौक़ो ॾियूं त असांजे प्लेटफॉर्म जे थ्रू, पाकिस्तान टाइम जे थ्रू पंहिंजो हुनर ॾेखारीनि। त तव्हांजो फीडबैक बि ॾाढो ज़रूरी आहे, तव्हां कॉल करे बि असां सां राब्तो करे था सघो, या वरी जॾहिं यूट्यूब ते असां जॾहिं अपलोड कयूं त उहो पंहिंजो कमेंट जे थ्रू, पंहिंजो कॉन्टेक्ट जे थ्रू असां सां राब्तो करे था सघनि। ऐं अगरि तव्हां सम्झो था त तव्हां खे को हुनर अचे पियो ऐं तव्हां इन शइ जी ज़रूरत आहे, त तव्हां चाहियो था त तव्हां टीवी ते अची करे पंहिंजो हुनर माण्हुनि खे ॾेखारियो, दुनिया जे अॻियां रखो, त यू आर मोस्ट वेलकम। असां इन करे ई जेको सेगमेंट आहे, जेको प्रोग्राम में ऐड कयो आहे, त जेके असांजा ॾिसंदड़ आहिनि, जेके हुनरमंद आहिनि, असांजा घर जा भातियुनि वांगुरु जेके माण्हू आहिनि, हर हफ़्ते असांखे टीवी ते ॾिसनि त था, पर हाणे उन्हनि खे इहो मौक़ो मिले थो त उहे टीवी ते अची करे पंहिंजो हुनर जो मुज़ाहिरो करे था सघनि। इहो हिकिड़ो तमामु बहितरीनु इनिशिएटिव आहे, ऐं तव्हां ज़रूरु इन ते अप्लाई कयो, कोशिशि कयो, असां सां राब्तो कयो ऐं फीडबैक ॾियो। ऐं असांजा कॉन्टेक्ट्स PTV नेशनल जा कॉन्टेक्ट्स तव्हांखे ख़बर आहिनि, लाइव कॉल जे थ्रू नंबर बि आहे, तव्हां लाइव कॉल करे था सघो। हींअर जेका कॉल कोन आई आहे, जॾहिं त असां वटि ॾाढो ख़ूबसूरत हिकिड़ो टॉपिक आहे, हिकिड़ो फन सेगमेंट हिकिड़ो हले पियो, ॾाढो ख़ूबसूरत, हुन में मेहंदी आर्टिस्ट असां सां
वेठी आहे बिस्मा, उन सां कई क़िस्म जी सवाल आहे का क्यूरी आहे। इवन तव्हां त हाणे छो त शादियुनि जो सीज़न आहे त तव्हां कॉल करे हिन महिल ई हिननि सां बुकिंग बि कराए था सघो पंहिंजी मेहंदीअ जी। त इहो केॾो ख़ूबसूरत हिकिड़ो मौक़ो आहे तव्हांखे मिले पियो। सो ज़रूरु कॉल कयो, असां मुंतज़िर आहियूं। जी गुल चारो कांचो के बाको नायाब वती व्यूअर्स ना गो मनी ख्याल गुशी मनी व्यूअर्स ये गप्पे लातें गप तो आना समझाता माशाल्लाह बिस्मा सक्का ज़बरदस्ती कार्य करने गए मर्ची अम्मे जो आर्ट एंड आर्टिस्ट वाला कॉर्नर ए नू अम्मा इंट्रोड्यूस करता पमिशी माँ गुशी अम्मे मुल्क था अर्ची का आर्ट अस्ते अर्ची का अंची मर्दों के ए प्लेटफॉर्म होती आर्ट मुजाहरा कनगा या होती आर्ट पेश दारेगा लोटा तो आम गो ज़रूर रब्ता पे करना परचे कि नू ए दौर अंचे ने कि हर चीज़ शुमा होती क्रिएटिव शुमे क्रिएटिविटी है शुमे हर चीज़ दिलेता यक होबे यस्त मकार कनेगे तो ज़रूर आ रहा मंगशी दुनिया भी गिंदी दुनिया रपेश दारगा पाए शीशत्ते ने प्लेटफॉर्म मनी ख्याल इच नहीं कि पीटीवी ए प्लेटफॉर्म शुमारा दे गए तो अम्मे नंबर अलम मुदाम चली मुंशी कॉल कने भले बलूचिस्तान अच कॉल सक्का कम के पम्मा सक्का मनी दिल्ली शिता इंचका कसान भी के पर्चा मनी नाजरीन कितना खूबसूरत है। और आपकी एक जो लैंग्वेज है, मुझे आप बोल रही है ना तो मेरे उसमें जहन में आ रही है बातें। बलोची शादियाँ कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे तो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। बाक शादियों का जो इवेंट्स होते हैं टोटली मैं कहूँ अगर कि टोटली डिफरेंट होती हैं। आप अभी तो यहाँ अभी लिबास दिन की शादियों का कढ़ाई का हाथ की कढ़ाई होती है जो लिबास और हमारे जो और एक ज्वेलरी का एक कॉन्सेप्ट भी बहुत होता है, वो एक डिफरेंट होता है। वो भी हमारा एक इवेंट होता है कि आप एक दिन सारे जमा होते हैं ख़वातीन, तो उसमें हूद और वो बिल्कुल उनकी धुनी दी जाती है कपड़ों को, वो एक और वो मेहंदी बाकायदा गूंदी जाती है। एक बड़े बुजुर्ग खातून को बुलाया जाता है जो ब्लेस्ड खातून होती हैं, बड़ी होती हैं एक्चुअली फैमिली की या उस खानदान किसी दिन हमारे आर्ट और आर्टिस्ट सेगमेंट में हम किसी दिन जो है किसी बलोची फनकार को दावत देंगे और ये सारा हम दिखाने की यही कहने की कोशिश कर रही हूँ अपनी बलोची नाजरीन से कि अभी प्रोड्यूसर साहब को ब्रावी बोलने और ब्रावी सुनने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी ब्रावी मुझे पता है, मेरे नाजरीन को पता होगा, ब्रावी नाजरीन है जो कि मेरी ब्रावी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी बोलती हूँ कना पुल्लिंगा दा बिनोका उरोका इन में पावर कि नन कराची स्टूडियो लाइव हर वक्त हर इतवार नन बरेना 2 बजो 4 बजे तक लाइव नुम नने ओरे रे दाड़ी दसन नना सेगमेंट डिफरेंट मसोने नना दा शादी ना सीजन है, बरामा ता सीजन है, बरामा खुशी ना सीजन खुशी टी नन तेने इनाम के नन सौत बेनिफे नन जानो जानो चाप खले नना चाप तो दाड़ी मनिंग मफक, लेकिन इनाम ना अंदादे के इनाम ट्रेंड चेंज मरेक तो असी कॉर्नर से नना इनाम ना एनो दाक हम सेगमेंट का नाम जो रखा आर्ट एंड आर्टिस्ट आर्ट तो नुमेम हमारो आर्टिस्ट बरेक नुमेम हमारो क्रिएटिव नुमाटी असे जज्बा सरे नुम बबो नन तो ईद कबो नना प्रोड्यूसर नुमे हर वक्त वेलकम करने के तैयार अंते कि दा नेशनल प्रोग्राम है तो हर कसे मौका मिले के वो बरे तो कना नाजरीनक नना नंबरुम मुदाम चलिक नना स्क्रीना नुम नने कॉल कबो नन तो नम प्रोग्राम शामिल मबो तो दा सेगमेंट नना बराम था नना खुशी था। तो इससे मैं बता रही थी नाजरीन को कि शादियों का सीज़न है और शादी का मतलब खुशी, और खुशी को हम जिस तरह से सेलिब्रेट करें वो कम है। अल्लाह हर किसी को इसी तरह की खुशियाँ सेलिब्रेट करने की तौफीक दे। आप इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं क्योंकि ये एक फरीज़ा है, एक सुन्नत है और एक हमारे माशरे का मैं कहती हूँ इकाई है, एक ख़ानदान बनाने का, एक ख़ानदान को ख़ानदान से जोड़ने का इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बिल्कुल जैसे नायाब ने कहा कि एक ऑथेंटिक वे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। हमें फ़ेक लोगों से, बड़ा नाजुक मामला रिश्तों से आप भरोसा नहीं कर सकते हो पूरी ज़िंदगी का। और खुदा न खास्ता अगर किसी की पहली शादी है और अच्छा घराना नहीं मिलता कहीं से भी, लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो
वो जो पहला पर्सन जो विक्टिम है, उस बेचारी लड़की हो या लड़का, उसकी तो पूरी जिंदगी पे देखिए एक लेबल जिंदगी लग जाता बन है भी ना। जाती है और जिंदगी बिगड़ भी जाती है। हो तो जाती ये जो है ना वो बहुत एक बड़ा और अहम डिसीजन होता है जो इंसान को बड़े देखभाल के सुकून से, तसल्ली से, इत्मीनान से करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ दो कपल्स की बात नहीं होती जो कैंडिडेट हैं, उनके साइड इफेक्ट में उनके पेरेंट्स होते हैं कि यार हमारी बच्ची, यार हमारा बेटा, और फिर अगर औलाद है आगे तो वो भी, तो इसमें सिर्फ एक दो जिंदगियां नहीं बल्कि पूरा खानदान सफर कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। एक अच्छा, आप ये जो जैसे शादी का लड्डू आपने बोला स्पेसिफिक सीजन 5 है सिर्फ कराची में, कभी आप इंटीरियर या अलग हैदराबाद, शिकारपुर, इस तरफ किसी और शहरों में जाके किया है आपने? हमारे ज़्यादातर इंटीरियर में जो लोग हैं हैदराबाद में, तो उनकी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कराची में प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो आ जाते हैं। और काफ़ी सारे इवेंट हमारे जो 4 हो चुके हैं उसमें हमारे आए हैं इंटीरियर से लोग जिन्होंने कराची में अगर करनी थी तो उनकी हो गई। मतलब आप सिर्फ कराची में ही करते हैं? हाँ, अभी मेरे ख्याल कराची में में कर रहे जिंदगी हैं। का इतना अहम स्टेप लेने के लिए अगर थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना पड़े तो कुछ उनको ये होता है ना कि ऑप्शंस तो ज़्यादा देख लें, एक बार का ट्रैवल है लेकिन ऑप्शन है। बाकी हमारे पास जब भी हम इवेंट करते हैं तो हमारे पास पंजाब से बेतहाशा रिक्वेस्ट आ रही होती है इन इवेंट को लेकर, लाहौर से कभी स्पेशली। किया है आपने? लेकिन हमारा प्लान है इंशाल्लाह ताला करने का कि हम करें, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवल है, फिर पूरा स्टाफ उस चीज़ को मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमारा प्लान है कि हम जरूर करें, क्योंकि मेरा ख्याल है वास्ट लेवल पे इस और प्रोग्राम हमारे को लेकर जाना ग्रैंड चाहिए। मैच मेकिंग इवेंट को भी पूरा साल हो गया। हमने लास्ट 22 दिसंबर 2022 में ये इवेंट करा था जिसमें हमारी 600 से ज़ायद फैमिलीज ने शिरकत की थी, और ये मैरियट होटल में हुआ था। वहाँ में नादिया भी आई थी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है हमारी, तो उनको भी बहुत देख के खुशी हुई थी कि इतने सारे लोग सिर्फ रिश्ते के लिए आए हुए हैं। लाइक हॉल वाज टोटली फुल, इतना ज़्यादा वहाँ क्राउड था कि मैं आपको बता नहीं सकती। 600 से ज़ायद वहाँ पे मार्की में लोग फुल थे, और सिर्फ रिश्ते के लिए वहाँ पे हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो उसकी भी रिक्वेस्ट आ रही है, लेट्स सी कि इस बार दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है, तो एक और ग्रैंड मैच मेकिंग इवेंट करने के लिए इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी बहुत मुश्किल होती है रिश्तों के हमारे उस हवाले इवेंट से, में चाहे- बहुत ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे क्योंकि वो दिसंबर में था, वाह। तो बहुत आ रहे थे और बहुत जा रहे थे। तो उस इवेंट को ऐसा टाइम था, 22 डेट थी, वो टाइम ऐसा था कि वो तो लोग बहुत लोगों ने अटेंड करा, बहुत लोगों ने अटेंड करा। फिर जबरदस्त। तो मैं चाहूँगी आप नाजरीन को अपने वेबसाइट का ज़रूर लिंक बता दें ताकि वो आपसे इन टच रहे, इतने अच्छे उससे फ़ायदा उठाएं। जी, वेबसाइट है हमारी shadi.org.pk। shadi.org.pk की वेबसाइट पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंट की पिक्चर्स और नंबर उनके मेंशन है। आप कंसल्टेंट को अपनी प्रोफाइल सबमिट करेंगे, अगर वो आपकी रिश्ते में कोई काउंसलिंग करनी चाहेंगी तो वो करेंगी। उसके बाद वो आपको वो डिटेल्स देंगी कि आप हमारे साथ फर्दर प्रोसीड किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारे क्या क्या जो है वो प्रोसेस स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप हमारे जो है वो रिश्ते के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये फुली पर्सनलाइज मैच मेकिंग होती है जिसमें आपको घर बैठे रिश्ते दिखाए जाते हैं। और जो हमारे कराची से बाहर लोग हैं उनका तो पूरा व्हाट्सएप पे सिस्टम होता है, लेकिन कराची से जो कराची में लोग हैं उनके इन इवेंट्स के थ्रू, और हम लोग वैसे भी कोई 2-3 फैमिलीज अगर सेम निकल आती है रिक्वायरमेंट की, तो हम उनको एक ही जगह पे बुला के उनकी भी जो है वो मीटअप्स अरेंज करवा देते हैं। तो संडे भी हमारा ओपन होता है, मंडे टू सैटरडे वैसे ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं। तो आप कांटेक्ट करें अगर आप रिश्ते के लिए परेशान हैं, और इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से आपको जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह ताला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जबरदस्त तो बात है। हमारे नाजरीन को दोबारा से कि बड़े खूबसूरत मोड पे हमारे आर्टिस्ट बिस्मा मेहंदी को कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके जी बाद बिल्कुल, एक प्लीज हाजत वालों जूम करके जरा एक बार दिखा दें, नाज़रीन को हमारे दिखाया जाए कि कैमरामैन, बहुत प्लीज खूबसूरत लग रहा है। मुझे यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है। बहुत चाह रहा है कि हम भी डिजाइन जो है ना आ रहा है। चारों प्रोग्राम के बाद जो है बिस्मा को लेके बैठ जाए। बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त। डिजाइन आ रहा है, बहुत जबरदस्त, और ऑलमोस्ट बहुत डन है ये, है ना? सफाई से और बहुत खूबसूरती से। ये आर्ट है, और जाहिर सी बात है आर्ट एक आर्टिस्ट को ही पहचान सकता है, और आर्टिस्ट की बात हो रही है तो हम बात को कैसे बोलेंगे। मैं यही कहने वाली थी हाँ। कि ये बिना देखे लगा रही है, मतलब ये डिजाइन इनके जहन में ऑलरेडी नक्श है कि मैंने इसके हाथ पे उंगली पे ये डिजाइन डालना है, कलाई पे ये वाला करना है। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप डिजाइन भी ना हाथ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर किसी का पतला हाथ है, कोई डिजाइन इस टाइप का डालना है कि हल्का सा ब्रॉड लगे, किसी का ऑलरेडी ब्रॉड है तो हम लोग थोड़ा लेंथ में डिजाइन डालते हैं कि हाथ थोड़ा पतला लगे, तो डिजाइन भी हाथ के अकॉर्डिंग चेंज हाँ, क्योंकि देखिए ना वो मेकअप वाला सीन है कि कॉन्टोर हो रहा है, तो ये हाथ वाला ही सीन है। हमारे हाथ तो इतने पतले हैं, अगर ऐसा डिजाइन लगेगा तो कैसे लगेगा? नहीं, बहुत जैसे जिनके हाथ पतले होते हैं
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ लाइंस ज़्यादा उनके हाथ पे यूज़ की जाए ताकि वो थोड़ा सा ब्रॉड लगे, और जिनके हाथ ऑलरेडी बहुत ब्रॉड होते हैं तो उसमें लाइंस को अवॉइड करते हैं, बॉक्सेस को अवॉइड करते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्लिम दिखे, हाथ अच्छे दिखें, पतले। तो ये हाथ बड़ी पे नई बहुत बात डिपेंड है। करता तो नाजरीन ये तो ज़बरदस्त इसमें बात भी है कि बहुत अगर सारी आपके चीज़ें हाथ छोटे हैं, मोटे हैं, हाँ, अगर मोटे हैं तो छोटे, थोड़ा मोटे, लेंथ वाला पतले, ढूंढिए। हाँ, मेहंदी के थ्रू उसकी हाँ, कॉन्टोरिंग छोटे हाथ हैं तो बेल की तरफ ज़्यादा जाएं तो वो अच्छे लंबे पतले लगते हैं। अगर ऑलरेडी बहुत पतले हैं तो आप ये मेहराब वाला स्टाइल है इस पे चले जाएं, कुछ बॉक्सेस के स्टाइल पे चले जाएं। ये होता इसके है अलावा इसमें ग्रिड्स प्रोफेशनल के वगैरह आप होती हैं, अगर grids Guide लगाना करना साइंटिफिक चाहता वे है। ना एक मुकम्मल तौर पर हर फील्ड ने अपनी जो है ना उसे वास किया और उसमें बहुत तहकीक जैसे रिसर्च कुछ के लोग साथ कहते जो है ना हैं बात कि- मुकम्मल स्मार्टनेस की तरफ ये तो आई मुझे है। भी आता है, ये हाँ। मेकअप मुझे भी आता है, ये मेहंदी लगाना मुझे भी आता है घर के लेकिन जो ये पास वाला में- सेंस उसको तो नहीं देखिए होगा। एक प्रोफेशनल इवन से कुछ अगर लोग आप- ऐसे भी बोलते हैं बोलेंगे और मेहंदी ही तो लगा रहे, कर क्या रहे हैं, मेहंदी तो लगा रही है, और ये नहीं पता कि 8 घंटे जो हम लगा रहे हैं वो कुछ कितनी मेहनत से लगी है। और कहने को है कि जस्ट एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोली जाती है, या कुछ फूल ही तो बना रहे, अब उस फूल को फिनिशिंग से लगाने के लिए हमने कितने साल लगाए उसको काउंट नहीं करते कि इन लाइंस को फिनिशिंग से हर कोई नहीं बना सकता, इनको बनाने के लिए भी हमारा बहुत टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद हम लोग इस पर आए कि यहाँ इस तरह से लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, वरना लोग कहते हैं यार सिर्फ मेहंदी ही तो लगा आप रही है, वो कौन ऐसे ही है। थमा दें, आप लगा लें। हाँ नहीं ये देखिए आपने आप इन्होंने तो जो अच्छा पैटर्न किताब दिया बोलते है इनके आप अगर ये इन्होंने जो ये लगाए हैं राउंड राउंड, आप ये देखें इनकी जो फिनिशिंग है और जो वो सर्कल्स हैं सारे वो इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक बड़ा है तो एक छोटा है, तो वो उन्होंने बड़े तरीके से लगाए हुए हैं, सफाई हाथ की इवन होती अगर है। कोई सीखता भी है ना तो सीखने वाला भी फौरन इस फिनिशिंग पे नहीं आता, उनको एक खास टाइम तक हाँ इसको लगाना पड़ेगा, फिर फिनिशिंग प्रैक्टिस आती है, प्रैक्टिस का बहुत time देना मैटर पड़ता करती है, है। प्रैक्टिस अच्छा बहुत मुस्कान, जरूरी है। आप लगाती हैं मेहंदी? नहीं अब तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। मेहंदी पसंद है नहीं पसंद भी नहीं है, पहले तो मैं खुद भी लगा लेती थी, वही वाली बात है, लेकिन थोड़े बहुत तो डिजाइन बना ही लिए, लेकिन अब जाहिर सी बात है फील्ड ऐसी हो गई है ना कि टाइम नहीं मिलता, तो उसमें जाहिर सी बात है फिर हम लोग कहीं आते जाते भी नहीं है कि मेहंदी बंदा लगवाने प्रॉपर में आप इतनी बिजी हैं कि लोग हाँ, मेहंदी अच्छा, लेके हाँ, ये लगाएं। वाली बात होगी है ना, मेहंदी बिल्कुल की बैठना दुकान पड़ में जाता है ना हाथ देके, तो आप क्या काम कर सकते उनकी हैं, कुछ हाथों नहीं पे कर सकते। जल्दी से मेहंदी जिम्मल सज एंड जाए। बाग, हम मेहंदी की तो बात कर ही रहे हैं, मेरे जहन में एक बात है कि जिस तरह से मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन को खुद, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में सेकंड टाइम आई है, तो बड़ा फ्लुएंटली बड़ा इन्होंने डिटेल से बताया किस तरह से, और हमने खुद भी देखा कि किस तरह से इनकी जो मैट्रिमोनियल साइट है वो बड़ी सक्सेसफुली चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और किस तरह से रिश्ते करवा। एक और चीज़ है मुझे जो नज़र आ रही है, वो आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगी, ये तो काम एक माशरे में आप सर अंजाम दे रही है, इसके अलावा जो है ना, आपने अभी जिमल ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जिस तरह से आप विमेन को बढ़ा रही हैं, किस तरह एम्पावर कर रही हैं, उस हिसाब से आपने क्या सोचा और क्या आपके आइडियाज़ हैं कि किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा जो है वो रिवर्ट्स दिए जाएँ, क्योंकि मैं खुद समटाइम आपकी पोस्ट वगैरह देख रही होती हूँ तो आई फील वेरी, हम सब देख रहे होते तो बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा फील आता है कि किस तरह से उनको रिवर्ट मिल रहे हैं और एक मोटिवेशन मिल रही है और अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। तो जो ख़वातीन घर पे बैठी हैं या जो लड़कियां हैं वो बैठी हैं, एक तो आप उनको बताएं कि क्या तरीक़ाकार प्रोसेस है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने का, ज्वाइन करने का, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त एक रोज़गार के साथ रिवर्ट्स मिल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, और दूसरी साइड पे तो एक काम हो ही रहा है। ये हमारी वेबसाइट जो है shadi.rg.pk, उस पर हमारे सारे नंबर्स मेंशन है, और इसी के साथ साथ हमारा HR नंबर भी वहाँ पे मेंशन है, तो जो भी ख़वातीन रिश्ते की कहते हैं इस फील्ड में आना चाह रही हैं प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि घर पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको प्रोफेशनल वे में वो अपनाना चाह रही हैं तो वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे अपनी CV शेयर कर सकती हैं। कुछ मैच मेकर हमारे साथ ऑनलाइन भी काम कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं। कुछ हमारे पास जो कराची की क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो जाहिर सी बात है ऑफिस बेस्ड हैं, उसमें से भी कुछ हमारे साथ ऑनलाइन है, तो आप अपनी CV हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको 24 घंटे में रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, जिसमें आपका एक इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, और उस इंटरव्यू में क्या कहते हैं हमारी कुछ जाहिर सी बातें जजमेंट होती है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा प्रोफेशनल है, तो हम उस जजमेंट के बाद फिर हम आपको फर्दर जो है वो हायर करते हैं, और फिर आप हमारे टीम का हिस्सा बासानी बन सकते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त हम फीमेल्स को दे रहे हैं। लाइक मेरे जो भी हम लोगों के पेज वगैरह को फॉलो कर रहा होता है, तो उसमें ज़्यादातर हमें चीज़ों के लिए जो रिक्वेस्ट आती है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही होती हैं, कि हर लड़की चाहती है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करे जो फीमेल ओरिएंटेड हो, जो सेफ साइट हो, जहाँ पे जो बॉस है या जो डायरेक्टर है वो भी फीमेल है, ताकि बात करने में आसानी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में इस चीज़ से प्रॉब्लम होता है। पर्सनली देखती है?
हर क्लाइंट को मैं कोशिश करती हूँ कि पर्सनली देखूँ बात, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी, लेकिन हर क्लाइंट को पर्सनली नहीं देख पाती। उसके लिए हमने अपनी टीम में अपने जो है वो सीनियर पर्सन, टीम लीडर, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जर्नल मैनेजर इस तरीके से रखे हुए हैं, ताकि अगर क्लाइंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो हमारे सीनियर्स पर्सन हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और चीज़ों की वक्त की नज़ाकत को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल करके क्लाइंट को काम डाउन करते हैं और उसको फर्दर जो है वो प्रोसीड करवाते हैं। तो हर टाइम मेरा अगर नहीं भी हूँ तो मेरी टीम को इतना ट्रेन करा हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इतने अच्छे से चल रहे हैं कि मुझे इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ ओनली फीमेल्स ही हैं आपके स्टाफ में या मेल्स भी? हमारा 90% क्या कहते हैं फीमेल है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिश्तों में फीमेल का थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है। हाँ, बाकी जो हमारा बैक एंड 10% स्टाफ है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है उसमें मेल्स वगैरह की ज़्यादा क्या कहते हैं हाँ रिक्वायरमेंट होती है और उनकी एक्सपर्टीज इसमें ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो सोशल हमारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हमारा कोई 10% तक कोई है। मेल्स इस तरह की प्रोफाइल रखते हैं तो उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो आएँ तो क्या कौन सी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर आएँ, जैसे कि कौन सी साइट पर? अच्छा, सोशल मीडिया ही है ज़्यादातर, लेकिन हमारे पास अभी जो प्रोफाइल मौजूद है मेल कैंडिडेट्स की जो हमारे पास अभी इंडोर वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमारे पास मेल की वैकेंसी बहुत कम आती है। उसका रीज़न ये है नायाब कि हम किसी भी नए आने वाले बच्चे को अपना इतना जो है ना वो सिक्योर डेटा सेफ नहीं दे सकते कि हम किसी के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप यकीन करें पिछले 4-5 सालों से अभी तक कोई मेल की वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि वो हमारे इतने ट्रस्टेड पर्सन है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे काम को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हम ज़्यादातर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा स्पेस भी बहुत बड़ा है, आपने नॉर्थ का ऑफिस भी देखा है, गुलशन भी देखा है, तो हमारी फीमेल की हायरिंग चलती है। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने क्लाइंट की चीज़ों को इतना कंसीडर करते हैं कि उनकी जो प्राइवेट वो है जो डेटा है आपके पास, आप उसको सिक्योर करने के लिए आपकी इतनी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजीज हैं। बिल्कुल ज़िमन, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें ले लेते हैं ना, आपकी एक से एक डिटेल, क्योंकि आप रिश्ते के लिए जाएं तो आपको जाहिर सी बात है एक चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, एक और पिक्चर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद, आपका अपना प्रोफेशन, आपका एक्सपीरियंस, जिस तरह के लोगों से आपके इंटरेक्शन हुई वो एक अपनी जगह। अब आप अपना बताएं कि आपको पर्सनली कौन सी ऐसी बात है जो बहुत बुरी लगती है जब रिश्ते करने वाले आते हो, आपको कोई डिमांड करते हैं या कोई एथिकली कोई भी बात जो आप चाहती हैं कि यार काश ये समाज से ख़त्म हो जाए? देखें क्लाइंट के ऊपर क्या ऐसी चीज़ें जो बहुत अनोइंग है और लेकिन आप समाज का हिस्सा है और लोग आपसे डिमांड करते हैं, तो ये क्या चीज़ है जो आप समझाना चाहती हैं? हाँ, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। बात इसमें यह है कि जब आप अपने एक प्रोफेशन को पैशन बना लेते हैं ना तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करती। जब भी मैं मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे से मेंटेन रखती हूँ खुद को कि जब आप खुद इस लेवल पे होते हैं तो आपको सामने कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। मैं कभी भी क्लाइंट के ऊपर गुस्सा या मुझे इस चीज़ को लेकर इरिटेट नहीं होता, क्योंकि देखिए इस चीज़ की अवेयरनेस ही बहुत कम है। हर बंदा बस चाहता है कि वो शादी कर ले, लेकिन रिश्ते किस तरीके से निभाए जाते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में ना पेरेंट्स बात करते हैं, ना ही कैंडिडेट और ना ही फर्दर जो आपके आसपास लोग होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि कब शादी कर रहे हो, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आपको किस तरीके से गुजरना है, उन चीज़ों के लिए आपको कोई भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं देता। तो हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको सिंपल वे में थोड़ा सा करके कहते हैं काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप इस चीज़ को इस अंदाज में लेके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे ज़्यादा चीज़ जो अनोइंग थी वो हमारी क्या कहते हैं पर्सनली एज अ फीमेल के तौर पे मुझे वो चाय की थाली वाला कॉन्सेप्ट बहुत लगता था और बहुत कंप्लेंट्स भी आती थी। और पर्सनली बताऊं तो जो पेरेंट्स आते थे वो आके रोते थे। सो वी डिसाइडेड टू ना कि बस इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी के लड्डू के नाम से जो सीजन्स हमारे होना शुरू हुए हैं उसमें इतनी कामयाबी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस चीज़ को देखते हुए जो हमारे कराची से बाहर के लोग हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ आएँ और यहाँ इवेंट करें ताकि ये चीज़ यहाँ से भी ख़त्म हो जाए। सिर्फ एक लड़की की ईगो नहीं, एक लड़के की भी ईगो हर्ट होती होगी मेरे ख्याल में, इस तरह से ट्रे और उसको
रिजेक्ट किया या इसको रिजेक्ट किया जाए। मेरे ख्याल में बाग का जो सवाल था वो इस तरफ हम कि जैसे कोई बहुत बड़े जहेज़ के डिमांड के साथ या लड़की की पर्सनैलिटी या उसके मतलब बॉडी शेमिंग के साथ, कलर ऐसा है नहीं होना जी, चाहिए। मैं वो चाह रही थी कि नहीं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह या देखिए, अक्सर जैसे दहेज हाँ लोग नहीं, demand हमारे करते हैं, पास तो ये देखिए बुरी बहुत अच्छी ही फैमिलीज आती हैं। इवन के मैंने कभी नहीं सुना, पर्सनली बताऊंगी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत क्योंकि हमारे अच्छी पास बात है। क्लास अच्छी आती है तो हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि क्लाइंट आके कभी भी हमसे दहेज की डिमांड नहीं करता, बल्कि हाँ हमारे क्लाइंट जितने भी 95% है उनका यही होता है कि आप हमें ऐसी फैमिलीज दिखाएं जो इस चीज़ पे हमें फोर्स ना करें। तो ना हमने लेना है ना हमने वैसे कुछ बहुत लेना अच्छी, है। मेरे ख्याल से ये कैमरामैन क्या मिठाई आई हुई है, क्या है ये, किसका मिठाई किसी का बांट रिश्ता हो गया है क्या लगता है? आज नहीं, हमारे बैठे शादी बैठे की मिसेस बात अली हो ने रही है और अपना- मिठाई ना हो तो बात कैसे हो सकती तो वैसे भी शादी के लड्डू की बात चल रही है तो वो मुझे भी लगता है था। मिसेस अली शादी शादी का जो मौजू है मिठाई के बगैर अधूरा है जी, इस तरह से, लगता है क्योंकि हमारी एक टीम में शादी से भी किसी का रिश्ता करवा लिया। नहीं, अभी हम लोग भी मिठाइयाँ लाए, अभी शो खत्म होगा तो हम भी बांटेंगे। अरे वाह, तो ये मिठाई वो मिठाई है जो मुझे ये आज इनकी बहुत अच्छी बात लगी कि ऐसा रुझान इन्होंने नहीं देखा। आप यकीन करें कि माशरे की ये एक अच्छी खूबसूरत बात मतलब हमारे जो हम पाक व हिंद से लेके आए थे ये ख़त्म हो जाए, मेरे हम आदि हमारी ज़िंदगी संवर सुकून में आ जाएगी और जाएगी सुकून में आ जाएगी। सही बहुत आप कह रही हैं। ज़बरदस्त, इस बहुत बात से। बेहतरीन किस्म की जो गुफ्तगू थी वो रही है। और आप, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ उसको ज़रा फोकस करके अपनी मेहंदी दिखाएं, आखिरी हमारा मराहिल आर्ट पे। और आर्टिस्ट वाला जो सेगमेंट है उस पर दिखाएं, आखिरी मराहिल पे पहुँची है, थोड़ा जूम कर ले ताकि हम उसका डिज़ाइन देख सकें। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, एलिगेंट। बहुत ये आप ज़बरदस्त देख रहे हैं डिज़ाइन है। नाजरीन, ये आप हमारे स्क्रीन पे इस वक्त बहुत ही प्यारी मेहंदी, उरूसी मेहंदी का नाम है ना बिस्मा जी, इसका उरूसी डिज़ाइन मेहंदी। का। अच्छा, कुछ लोग इसको मेहराब भी बोलते हैं, बल्कि लोग हम screen लोग पे तो बोलते हैं अब ये कॉमी डिजाइन बन गया है। मतलब आप जब सर्च करेंगे ना ब्राइड का तो सबसे पहले आपको ये मेहराब design, वाला डिजाइन दिखेगा। बिल्कुल, बहुत शायद ज़बरदस्त। इसलिए कि आफ्टर वॉश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जी, इसलिए लोग जी, इसको जी, प्रेफर जी, करते हैं। बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइन। और इसी के साथ डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है और हमारे शो का टाइम है वो भी अब ख़त्म होने पर आ चुका है। और बहुत खूबसूरत बातें हुई, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने देखा कि बिस्मा किस तरह किस टाइम के हवाले से उसने शुरू की बिना किसी गलती के। एक पूरे हाथ पे ऐसा लग रहा है जैसे उसको पहले ही कहीं कोई छपा नज़र आ जाता है ना, छपाई हुई भी, और वो उसके ऊपर से बंदा ट्रेस कर रहा होता है। वो इस सफाई से यही उसने तो मेहंदी बात लगाई होती है एक आर्टिस्ट की। यही बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और इसके फ़न को मैं ज़रूर सराहना चाहूँगी कि किस किस्म के सफाई और कितनी बारीकी के साथ, इतना खूबसूरती के साथ उन्होंने अपना जो है फ़न हमारे सामने पेश किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोफेशन में और भी ज़्यादा अच्छे अगर आप तरीके से काम मज़ीद करें। तो इनके और पेज को आप- ज़रूर विजिट जी, आप कीजिए। फाइनल पेज क्या है, अपने व्यूअर्स को देना? इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं हिना क्रिएशंस बाय जोजो। उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0336 3615 857। ज़बरदस्त। और मुस्कान, आप क्या कहना चाहेंगी, फाइनल मैसेज? मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि आज हमारा इवेंट है, उसमें जो भी फैमिलीज रिश्ते के लिए ज़रूरतमंद हैं वो इस इवेंट को अटेंड करें। इसमें कोई फ़ीस नहीं है और क्या कहते हैं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से अपने कैंडिडेट के साथ हमारी नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल अभी हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद है, क्योंकि ये इवेंट होने ही वाला है तो वो वेबसाइट पे हमारी सारी चीज़ें अपडेट हैं। तो आप इस इवेंट में आएँ, इस इवेंट का जो है वो हिस्सा बने और अपनी जिनके लिए भी आप रिश्ते की तलाश में हैं, बहन है, बेटी है, भाई है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से उनके लिए एक अच्छा जो है वो लाइफ पार्टनर पसंद कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट है, अगर इस इवेंट में ना आ सकें तो वेबसाइट पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और पर्सनलाइज मैच मेकिंग घर बैठे मयारी रिश्तों की जो है वो सर्विसेज को अवेल करें। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। ऐं नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॾिठो त ॾाढी ख़ूबसूरत क़िस्म जी दिलचस्पी रही, कचहरी रही। ऐं असांजो जेको सॼो प्रोजेक्ट आहे ऐं इहे सभु कोशिशूं सिर्फ़ु इन करे आहिनि त तव्हां जेके असांजे बिल्कुलु घर जे भातियुनि जा आहियो, उन्हनि खे असांजे प्रोग्राम जे थ्रू, हिन प्रोग्राम जे तवसुल सां कुझु सिखण जे लाइ मिले। ऐं ॾाढो बहितरीनु टॉपिक रहियो। ईंदड़ हफ़्ते वरी हिकिड़े नए टॉपिक, नए गेस्ट सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं खोड़ सारो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखिजो ऐं ईंदड़ हफ़्ते वरी असां सां गॾु रखिजो। तेसि ताईं जो इजाज़त, अलावाई।
जी नाज़रीन, ऐसी आज द शो और उम्मीद करने बड़ा खूबसूरत तुहानू लग्या होएगा, बड़ा महसूस किया होएगा और एक नवी चीज़ जिहड़ी एडिशन ओदा होया वे आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाँ तो ओदे तो भी तुसी काफ़ी महसूस होए होगे और बहुत सारी चीज़ां नित नई तुहानू मेहंदी डिज़ाइंस के हवाले नाल मालूम होइयां होणगियां और हुण असीं आने अपने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही नाज़रीन जे रब दा साथ होया तो नवी नवी चेंजिस आंदे रहनगे और तुसी महसूस होंदे रहोगे नाज़रीन जिहड़ा साडा टॉपिक सी ओहदे वाल आने आ टॉपिक साडा है सी कि असी अरेंज मैरिज और लव मैरिज है उन्हां दे की आपस विच की मतलब कि ज़्यादा केड़ी शादी सक्सैसफुल रहिंदी है तो साडे मेहमान ने बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिता शादी केड़ी भी होए केड़ी भी कैटेगरी दी होए ओहदे विच जिहड़ी मेन गल है तुहाडी मेन अंडरस्टैंडिंग दी है तुहाडी मेन जिहड़ी है ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ां नूं लैके तमाम तर समझदारी ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾहिर सी गल है एक ऐसा एक अमल है एक माशरती तौर पर जिहदे हर खानदान नूं जरूरत पैंदी है अपने बच्चों के रिश्ते वास्ते तो बराए मेहरबानी इधर उधर अनअथेंटिक लोगों को जान तो पहला जो थोड़ा सोचो और हाँ जिहड़ियां मैट्रीमोनियल साइट्स ने असी सारे प्रेफर करांगे कि तुसी जिहड़ा उन्हां नूं सब तो पहला अपनी प्रायोरिटी दो क्योंकि वो पूरी जिम्मेदार हुंदियां ने तुहाडी बच्ची ते बच्चे दी प्रोफाइल तो लैके हर चीज़ तक किवें तुहानूं सब नूं मिलाना वे कैंज उन्हां ने करना क्योंकि उन्होंने बड़ी एक रिसर्च की होंगी है एक लंबी चौड़ी रिसर्च होंगी है लंबी चौड़ी उन्होंने जी एक सारी दी सारी डिटेल्स होंदियां ने दोवें साइड्स तो लईयां जांदियां ने ये जोड़ा ना दोवें पार्टिस का जोड़ा ना फिर यह होंदा है कि वो एक दूसरे नूं पहला तो ही जान लेंदियां ने और मुतमईन हो जांदियां ने तो इस तो पहला कि तुसीं मतलब इधर उधर हो तो कोशिश करो कि किसी मैट्रीमोनियल साइट्स जिहड़े साडे नाल बैठी ने जिहड़े जिहदी CEO अगर तुसीं चाहते हो तो तुसीं उन्हां नूं डायरैक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर नहीं तो तुसीं किसी भी दूसरी मैट्रीमोनियल साइट्स के थ्रू जो तुसी राबता करके ते अपने बच्चों का रिश्ता कर सकते हो क्योंकि ज़बरदस्त और अथेंटिक साइट्स ने पाकिस्तान विच जड़ियां ने काम कर रही ने तो इसे नाल ही इहदे नाल ही होण चाहांगी तुहाडे को इजाज़त अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मेहमान ते नवे टॉपिक दे नाल उदों तक अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू नायब बड़े ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया इसी मैसेज को आगे लेके जाते हुए गुलचारू का ज़िंदगी सक्का खूबसूरत रिश्ता है मंगुशी के यक नोके मेहमान इशमेगिसा मेहमान नहीं यक नोके मेंबर इशमेगिसा एंटर बुआ गाएँ तो आई पा शुमा सारी होती गिसवा लाइना तैयार करने जहनी तौरा और होती काउंसलिंग आप करने की यक नोके मर्दमिश में फैमिलियत एंटर बुआ गाएँ और आई ज़ाहिर है आवती गिसा वती अपब्रिंगिंग आगो वती तरबियत आगो हत्ता शुमे गिसे यक मुख्तलिफ माहौले हर कसारा एडजस्ट करने का टाइम लगी तो आ एडजस्टमेंट आपा शुमा यक की आदगरा टाइम बिदे यक की आदगरा स्पेस बिदे ये ज़िंदगी आपा सक्का ज़रूरी है रिश्ते अन्नू अम्मा ये ज़िंदगी अमा मोड़ सरा अमा दौर है ता तगा कि हर कस सक्का जल्दी पैनिक भी जल्दी गुस्सा तक है जल्दी यक राय कायम का आदि का मर्द में बार आया तो इसी पमन ज़रूरी है वती नाजरीना नगुशी के यक टाइम वतरा ज़रूर बिदे वतरा बिदे दे में मर्द मारा बिदे ताकि यक रिश्ते एडजस्ट करना यक रिश्ते आ रहा बिल्ड बुआगा पा मौका बिरसी और रवागतामी कि अम्मे नोके सेगमेंट जो अम्मा वती आर्ता ये सेगमेंट आपा शमेचे आर्ट एंड आर्टिस्ट नाम सरामा शरा तवार कना शुमा अरकस लूटी कि शीता हिस्सा जूरग लूटी या शुमर चोन लगे ज़रूर होती कमेंट्स आनी था या होती कॉल ज़रिए या मैं रिपीट चैन बीते छपा 11 बजा आरा शुमा चारे ईशानी अर्ची वेबसाइट आनी नाम शुमा दिला बुरता दोमी गश्ता शुमा आनी नामा बिजाने और दोमी अबर मनीशें की होती किर्र गरे मर्दमानी ज़रूर ख्याल पे कने वती ख्याल पे कने हमें मर्ची प्रोग्राम आमा इजाज़त लूटी ज़िमल बलोच शुमा अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।